तो आज हम मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं मेंसुरेशन 2D को। पहले हम इसके बारे में बेसिक जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। अब ये 2D स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग प्री SSC CGL के प्री एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम 2D देख लेते हैं पहले। 2D, अब पहले जानेंगे 2D क्या चीज़ होती है। 2D 1D, ये 3D, D क्या चीज़ होती है। D 2D 3D सुना होगा, ये D होता क्या है। तो D होता हमारा डायमेंशन, बोले तो बीमा हिंदी में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 2D। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो। 2D ठीक। अब 2D D मानी क्या होता है। D मानी होता है डायमेंशन। डायमेंशन हिंदी में बोले तो बीमा है। ठीक, ये D जो होता है, इस वाले D की बात हो रही है, इस वाले की। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम। तो हम सबसे पहले डालते हैं हेडिंग डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो बीमा है। ठीक, ये हमारा D है, वो लग रहा है। ठीक, अब डायमेंशन देख लेते हैं हम, डायमेंशन होता क्या है। अब जैसे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा बिंदु है, पॉइंट है। पॉइंट बिंदु, ठीक। अब इसमें डायमेंशन, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब 0 डायमेंशन। ये हमारा 0D है। ठीक, अब हमें पढ़ना 2D, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब ये हमने एक ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम। इसमें हमारी एक डायमेंशन है, ये 1D हो गया। ठीक, तो ये हमारा 0D हो गया, ये 1D हो गया। अब ऐसे ही हम 3D देख लेते हैं। 3D क्या होता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, अभी 2D पढ़ना है। 3D बाद में पढ़ेंगे, पहले 2D पढ़ेंगे। तो 3D को देख लेते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा 3D, जैसे कि हमने नहीं, पहले 2D देख लिया हमने। नहीं, 2D नहीं देखा अभी हमने। 1D देख लिया, 0D देख लिया, अब 2D देखते हैं पहले। ठीक, टू डी देख लेते हैं इधर। तो 2D फिगर हमारी इस प्रकार से होती है, इसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फिगर 2D। ठीक,
अब 3D देख लेते हैं इसी प्रकार से। 3D, अब 3D में जैसे कि हमारा कोई डब्बा है, ऐसा मान लो जूतों का डब्बा मान लो, या चूड़ी का डब्बा मान लो, या कुछ भी तुमने सैंपल मंगाया है, मतलब कुछ भी मंगाया है, ऑर्डर करके मंगाया है, कुछ भी कैसे मंगाया है जो डिब्बे में आता है। या फिर ऐसा मान लो माचिस का डब्बा, माचिस की डिब्बी मान लो, इसके अंदर तिल्ली भरी हुई होती है, तो वो हमारी होती है 3D। ठीक, ये हो गई हमारी 3D, मतलब तो 3 डायमेंशन। ठीक, अब हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसको देख लो। हमने यहाँ से देखा 2D, ठीक है, 2D। अब 2D फॉर डायमेंशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में बीमा है। ठीक, अब डायमेंशन देख लेते हैं हमारी। ये 0 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, बिल्कुल ये हमारा पॉइंट है। तो इसमें हमारी डायमेंशन बोले तो D कितनी है, 0D। और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमारी डायमेंशन कितनी है, 1 डायमेंशन है, यानी कि 1D। अब इधर देख लेते हैं 2 डायमेंशन फिगर, तो ये हमारी 2 डायमेंशन है, 2D। ठीक, ये हमारी 2D है। ठीक, अब हमारा डब्बा बन गया, तो ये हमारी 3D हो जाएगी, तो ये होती है D। ठीक है, 2D 3D पढ़ा तो होगा, लेकिन आज जान लो क्या होता है 2D और क्या होता है 3D। बहुत सो पता होगी, जिसे ना पता वो जान जाओ, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक जाएंगे। चलो देख लेते हैं आगे का। आगे मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब जैसे कि हेडिंग हम डालते हैं 2D, 2D को समझ लेते हैं अच्छे से। टू डी, ठीक, अब हम 2D को देख लेते हैं। 2D, तो 2D में हमारा मीटर होता है, बोले तो परिमाप। परिमाप, ठीक, और क्या होता है, और हमारा एरिया होता है। इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, एरिया ज्ञात कर सकते हैं, बोले तो क्षेत्रफल। ठीक, और हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, आयतन नहीं निकाल सकते। ठीक, इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर, और क्या बोलते हैं उसे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब पहले इसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। ठीक, इसका हम वॉल्यूम ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें वॉल्यूम ज्ञात नहीं करते हैं हम। ठीक है, वो 3D फिगर में होता है, इसमें केवल 2D में हमारा एरिया काउंट करेंगे हम, और परिमाप। अब पहले देख लेते हैं परिमाप क्या चीज़ होती है। परिमाप को देख लेते हैं, जैसे कि परिमाप देख लेते हैं। परिमाप जैसे कि कोई भी रैंडमली हम कोई फिगर बना देते हैं इस प्रकार से, कोई भी चीट मकोड़े ऐसी। ठीक, तो इसके चारों ओर का ये सबको चारों तरफ घूम जाए हम इंची टेप लेके, इन सबको जोड़ दें, तो ये होता है हमारा परिमाप। ठीक है, इसे सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक, परिमाप जो है हमारा वो दे रखा होगा, इसे देख लेते हैं। परिमाप हमारा सेंटीमीटर में दे रखा होगा, या ज़्यादा बड़ा होगा तो मीटर में दे रखा होगा, और उससे ही बड़ा होगा तो किलोमीटर में दे रखा होगा। ठीक है,
अब हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा, ये जो इसको जो ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये इसके अंदर का जो लाल लाल कर रहा हूँ, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये लाल लाल बीच का जो कुछ भी है एरिया, बीच का जो जितना भी ये लाल लाल करा है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो होता है हमारा, अरे पेन थोड़ा पतला कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। ठीक, तो ये सब हमने जान लिया। अब आगे का देख लेते हैं। अब हम 3D देख लेते हैं। 3D हमारा क्या कहता है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं 3D। ठीक, थ्री डी हमारा 3D में क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया। और हमारा क्या काउंट करते हैं हम, वॉल्यूम काउंट करते हैं। ठीक, और सरफेस एरिया जो दे रखा होगा हमारा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और वॉल्यूम जो होगा वो हमारा होगा सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में या फिर किलोमीटर क्यूब में, ज़्यादा बड़ा हुआ तो। ठीक, तो ये हमने जान लिया। अब आगे का देख लेते हैं, इससे भी आगे का। अब इससे आगे हम देखते हैं एनी, किसी भी 2D फिगर में, किसी भी 2D फिगर के लिए। ठीक है, किसी भी 2D फिगर के लिए देख लेते हैं वाइट पेन से। एनी 2D फिगर। ठीक, किसी भी 2D फिगर के लिए है ये। ठीक है, जैसे कि हमारा ये दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। ये साइड हमारी 5 है, ये साइड हमारी 6 है और ये साइड हमारी 7 है। एक त्रिभुज हमारा ये है, ऐसे मान लो। अब ये साइड हमारी इसकी 3 गुना है, ईच साइड इसकी 3 गुना कर देते हैं, मतलब प्रत्येक साइड इसकी 3 गुना कर दें तो ये हमारी 15 हो जाएगी, ये हमारी 21 हो जाएगी और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसकी साइड अगर 3 गुना होगी तो पेरीमीटर कितना होगा। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर को, यहाँ देख लेते हैं। अगर साइड हमारी इसकी अगर साइड इसकी साइड अगर 3 गुना कर दी जाए तो परिमाप पेरीमीटर भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा,
एरिया हो जाएगा हमारा स्क्वायर के रूप में, मतलब 9 गुना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका एरिया होगा हमारा 9 गुना। ठीक, एरिया 9 गुना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और समझ लेते हैं एक बार। ईच corresponding length ठीक, अगर हमारी के गुणा कर दी जाए, के टाइम बढ़ा दी जाए, तो इसका जो पेरीमीटर हमारा भी के टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, और एरिया अगर हमारा, एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया कितना बढ़ जाएगा हमारा, के स्क्वायर के रूप में। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर किसी मतलब किसी भी 2D फिगर में अगर उसकी साइड हमारी के टाइम कर दी जाए, तो उसका पेरीमीटर भी के टाइम हो जाएगा, और एरिया जो हो जाएगा वो के स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर साइड के गुना होगी तो पेरीमीटर भी के गुना होगा, और एरिया के स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट के रूप में। तो अब हम देख लेते हैं आगे, ये भी हो गया हमारा। अब थोड़ा सा 3D के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं वो, और बाकी का 3D में पढ़ांगे। ठीक, तो 3D, अब 3D, एनी 3D, किसी भी 3D के लिए एनी 3D फिगर। ठीक, अब ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारी, ईच सही से लिख देता हूँ, ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ अगर हमारी के टाइम कर दी जाए, तो एरिया हमारा कितना होगा, के स्क्वायर टाइम हो जाएगा, और हमारा वॉल्यूम कितना होगा, ऊपर मिटा दूँ, हमारा वॉल्यूम जो वो कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इनटू के क्यू टाइम। ठीक, अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। सही है, जैसे कि हमारा अब एक त्रिभुज दे रखा है, ये नया कॉन्सेप्ट, अलग मतलब न्यू, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारा एक त्रिभुज दे रखा है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब हमारे एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ये साइड, इसकी साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक, ये होती है, ये फिक्स्ड होती है, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होती है। ये अगर क्वेश्चन में ना बोलेगा तब भी हमें माननी पड़ेगी। ठीक, अब देख लेते हैं हम इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप जैसे कि अभी मैंने बताया था, परिमाप होता है हमारा, ये चारों तरफ घूम जाओ, मतलब इसके तीनों
तीनों तरफ की यात्रा कर लो, ऐसा मान लो 3 4 तक घूम गए इसके, तो इनको सबको जोड़ दोगे तो ये हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप देख लेते हैं, परिमाप, परिमाप, ठीक। अब क्या है हमारा ए, देखो ये वाला ए, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ए, ठीक। बी प्लस सी, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 4 तरफ घूम गए हम, परिमाप बन जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा परिमाप, बोले तो पेरीमीटर, ठीक। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे हम, बोले तो सेमी पेरीमीटर, परिमाप को हम डिनोट करेंगे पी से, ठीक। अभी इसको मैं मिटा कर देता हूँ, इसको हम करेंगे पी से, पी से, ठीक है। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसको हम डिनोट करेंगे एस से, और अर्ध परिमाप ये हमारा बराबर है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक। ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया, इसे हमने एस से डिनोट करते हैं। और इसमें एक हीरोन्स फार्मूला होता है, वो देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब साइड हमारी, जब साइड दे रखी हो हमारी, ये थोड़ा मोटा करके दिखाता हूँ, ये साइड दे रखी हो, अरे आया क्यों ना, अच्छा, साइड दे रखी हो ए बी और सी, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है वो देख लेते हैं हम, ठीक। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है हमारा वो देख लेते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला एरिया निकालने के लिए होता है, अरे बहुत मोटा हो गया, हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हम पेन सेलेक्ट कर दिया था मैं, एरिया निकालने के लिए, अरे यार एरिया इसे हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए हमारा हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है हमारा, एस माइनस ए इंटू, चल क्यों ना रहे पेन सही से, इधर कर लेते हैं, नीचे उधर आएगा नहीं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। ये होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। अब इसमें एस क्या है हमारा, ये हमारा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कहाँ से ज्ञात होगा हमारा, अभी हमने इस क्वेश्चन इसमें देखा था, ये है हमारा अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप S4, अर्ध परिमाप ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तीनों साइड को आप आधा कर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा परिमाप निकालने का, वो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, एस परिमाप निकल जाएगा और साइड माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे तीनों साइड माइनस कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर और दे रखा हो, एक जैसे कि एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज है, ये हमारा एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और एक एंगल दे रखा है,
ये वाला एंगल दे रखा है एक, और बी के सामने वाली साइड हमने स्मॉल बी अभी बताई, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ये स्मॉल सी है। तो एरिया फाइंड कर, जैसे कि हमारा एक एंगल दे रखा है ये वाला हमारा एंगल दे रखा है, और ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे उसे हम साइन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 1/2 डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ये वाली साइड सी इंटू ये वाली साइड बी इंटू ये वाला एंगल, ठीक, साइन ए जितना भी दे रखा हो रख देंगे। तो इससे भी हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्षेत्रफल इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसे साइन रूल बोलते हैं, ठीक है। साइन रूल भी जानेंगे हम आगे को, वैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में करा रखा साइन रूल, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराए मैंने प्रीवियस ईयर के, उसमें साइन रूल का कॉन्सेप्ट बता रखा है, प्ले लिस्ट में वीडियो है साइन रूल की। तो हम अगला देख लेते हैं, अब क्या बोलते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। तो अब हमारा आगे कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारा एक त्रिभुज दे रखा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा एंगल सी है, और इसमें ये बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। अब इसमें हम एक लंब खींचते हैं इस तरीके से ये, इसको हम एच बोल देते हैं, H1, ठीक। इसको मैं बोल देता हूँ H1, और एक और खींचते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं H2, ठीक। एक लंब और डाल देता हूँ इधर, इसको बोलते हैं हम H3 बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस अपॉन हाइट, ठीक। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब इसमें हम जैसे कि ये त्रिभुज है हमारा, ये इस पेन से ले लेता हूँ, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ पेन की वो, ये हमारा त्रिभुज है। केवल इसे देखो, ये वाली को बोले तो H1 को, ठीक है। H1 के लिए बेस कौन सा होगा हमारा, ये वाला। तो इसके लिए हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा A, हाइट कितनी है हमारी H1, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक। ये H1 है, इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे का। तो जैसे कि ये हमारा पेन पतला कर लेता हूँ, ये हमारा वो था, ये हमारा H1 दे रखा था, यह हमारा H2 दे रखा था, और ये हमारा H3 दे रखा था, ठीक है। और ये हमारा एंगल A था, ये एंगल B था, ये एंगल C था। ये B के सामने वाली साइड स्मॉल b, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। तो ठीक है, हम वाइट वाले को देखते हैं पहले, वाइट वाले को देखते हैं। वाइट वाले को मतलब लंब मान के एरिया फाउंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले पेन मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो वो है। तो इस पेन से देखते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया के लिए ये वाली लंब को और ये वाला इसका बेस ये है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम मतलब क्या बोलते हैं, इसे एरिया फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा क्या बोलता है सूत्र, 1/2 इंटू बेस कितना हमारा a, ठीक, और हाइट कितनी है हमारी ये H1। तो
हाइट कितनी है हमारी h1। तो इसको बेस मान के मतलब h1 को हम अगर लंब मान लें तो इस प्रकार से एरिया निकल सकता है। ये हरी वाली हमारी h2 है और पीली वाला लंब जो है ये h3 है। मैं दोबारा मतलब इसमें देख लेता हूँ, उसके लिए हरी वाली को मानते हुए। समझ में ना आया हो तो सही से समझा दूँ। देखो दोबारा, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, जल्दबाजी कर रहा हूँ। जैसे कि अब हमारा ये दे रखा है, एक एक करके समझा देता हूँ। ये इसके लिए लंब हमारा ये दे रखा है, इसको बोलेंगे हम h1, ठीक। और एक हमारा ये दे रखा है ऐसे ही। त्रिभुज हमारे तीनों, ये त्रिभुज एक ही हैं तीनों। अब इसमें हमारा ये वाला लंब दे रखा है, इसमें हमारा जे एंगल ए है, जे बी है, जे सी है। यहाँ भी एंगल ए यही होगा, बी भी ये होगा, सी भी ये होगा। ये हमारा सी है इधर का। तो इसमें हमारा ये h2 है, ठीक। अब तीसरा बना लेता हूँ मैं इधर। तो ये तो हमारा ए है ही, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक। अब दो किधर खींचे थे मैंने, इधर खींचे थे। अब तीसरा खींच देता हूँ मैं इधर। तीसरा लंब हमारा डलता है ये वाइट वाला, ये वाइट वाला। इसको बोल देता हूँ मैं h3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हमारा ये साइड जो है स्मॉल b है और ये साइड हमारी स्मॉल a है, ये साइड हमारी स्मॉल c है। तो इसके लिए इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या होगा, एरिया मतलब फॉर्मूला क्या होगा। तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, हमारा ये वाला बेस नहीं है हमारा, बेस हमारा इसका सी ये हो गया, ये स्मॉल सी है, ठीक। तो बेस कितना हो गया हमारा स्मॉल सी, और हाइट कितनी हो गई हमारी h3। तो इस तरीके से हमारा इसका एरिया ज्ञात हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देख लेते हैं हम, इसके लिए अब इसमें ये क्या है, ए है, ए के सामने वाली साइड, ये बी के सामने वाली साइड बी है और सी के सामने वाली साइड सी है। अब इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हम 1/2 इंटू बेस कितना है इसके लिए हमारा ए है और हाइट कितनी है हमारी h1 है। तो इसका एरिया ऐसे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एरिया ज्ञात कर लेते हैं हम। ये हमारी बी के सामने वाली साइड तो बी हो गई, ये के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो गई और इसी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसे जो निकाल लिया मैं उसे मिटा देता हूँ, ना खींच पिच हो जाएगी। ठीक। अब इसका एरिया निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा 1/2 अपॉन इसके लिए बेस कितना हमारा ये वाला और इसकी हाइट कितनी है हमारी h2। तो ये एरिया निकल जाएगा हमारा, ठीक। अब आगे का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतने रहने देते हैं, ठीक है।